जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम शुरू करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन निकाल देते हैं। कोड देख सकते हो आप, यानी कि कोड देख लिया आपने और अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर डी हो जाएगा, 342 ए हो जाएगा, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूल अधिकारों के बारे में। वे देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। इसलिए अपना क्या हो जाएगा? दोनों ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं आरंभ की थी? तो तीसरे का अपना आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इस बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76। चौथे का अनुच्छेद 76। भारत का महान न्यायवादी एजीआई भारत का महान न्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग और देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पांचवा देख लेते हैं। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। पांचवा का अपन का आंसर देखना है। तो यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही सही है, तो ए आंसर हो गया अपना ए। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? छठा का आंसर सही है, एम.एल. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? 6 का आंसर हो जाएगा अपना ए, 1886 आंसर हो जाएगा। इसका गठन 1986 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक आधारित अवधारणा पत्र तैयार करना था। इनमें निम्नलिखित अनुशंसाएं की थी, बहुत सारी अनुशंसाएं की थी, लेकिन अपने पास ये टाइम ज़्यादा है नहीं, इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पे क्लिक करके सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जैसा आप भी जानते होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नेपाली, अंग्रेजी, मैथिली और उर्दू। अपना आंसर क्या बी करेक्ट हो जाएगा, जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग यानी 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 300 कहाँ से लेके 343 से लेके 351 तक शामिल अधिकृत भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है? अपना आंसर है 8 का आंसर क्या होगा? तो आप देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अभिन्न अंग कौन सा नहीं है अनुच्छेद 21 के तहत। तो आप देखोगे, आजीविका का अधिकार, रोजगार में अवसर की क्षमता, विदेशी यात्रा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी राइट हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, जो आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग नहीं है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कूट का उपयोग करके सही आंसर को चुनना है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। यह मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 आंसर हो जाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। आपको जैसा कि मैं बताता हूँ, यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। क्या है ये? एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। अतः अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, यानी सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पे विकल्प डी अपना सही हो जाए, इनमें से कोई भी नहीं है। और राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय और संबंधित मंत्रालय बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग हो सकता है, वित्त आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये बहुत सारे होंगे। लेकिन इन तीनों में से कोई ऑप्शन अपना है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी 2009। आंसर इस करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में है? 12वां का आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, उसका चयन करना है। 13 का अपना आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं पहले 13 का आंसर। देखो, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। आप देखते हो अनुच्छेद 29, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य, क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में निवास नागरिकों के किसी अनुभाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने के लिए अधिकार देती हैं। 14वां देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी की स्थापना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी? तो अपने 14वां का आंसर हो जाएगा बी, राजीव गांधी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो 15 का आंसर हो जाएगा क्या? किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यहाँ पर दिया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है? 16 का आंसर सी हो जाएगा 191। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन से मामले अध्यादेश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे 17वां का आंसर अपन देख लेते हैं। देखो, आरसी कपूर बनाम भारत संघ, AK रॉय बनाम भारत संघ, DC वाधवा बनाम राज्य बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों क्या है? अध्यादेश मामले से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देख लेते हैं। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं। इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई। इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं। इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सही नहीं है। तो इसका आंसर बी, इसमें अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां देख लेते हैं। निम्नलिखित देखो 19वां देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये तीनों ही उसमें है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है, तो क्या अधिकार देता है? नए राज्य की स्थापना का अधिकार यहाँ पे देता है। 21वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं की खोज की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21 का ए आंसर, रॉबर्ट हुक ने 1665 आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट सूची 22वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे, तो 22 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपन इसको ऊपर ले लेते थोड़ा सा और मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे एथलीट फूड, ठीक है ना, एथलीट फूड का टिटनिया पेडिस आंसर होने वाला है, तो अपना क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। दाद ट्राइको फाइटन हो जाएगा। अस्थमा का हो जाएगा एस्परगिलस फ्यूमिगेटस हो जाएगा। और लास्ट में बचता है अपने मैग्नीजाइटिस हो जाएगा, और ये लास्ट ऑप्शन बचा, इससे मिलान कर देते हैं, इसलिए अपना आंसर क्या सी करेक्ट हो जाने वाला है। यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाने वाला है। 23 का आंसर देख लेते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सा परागण प्रक्रिया परागण माध्यम सम्मिलित? देखो एनीमोफिलस वायु से होता है क्या? मेलाकोफिलस कीट से, हाइड्रोफिलस जल से, और आर्गनियोफिलस पक्षी, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 23 का आंसर हो जाएगा बी, गलत हो जाएगा। मेलाकोफिलस कीट नहीं होगा, यहाँ पे सीपीओ द्वारा परागण होता है। यहाँ पे 24 का आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो 24 का आंसर 1 हो जाएगा, प्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा यहाँ पे। और 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एग्लूटिनेशन प्रक्रिया है? तो 25 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? तो ये एक एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना हो जाता है। 26 का आंसर देख लेते हैं, आलू में विल्ट रोग किससे होता है? स्यूडोमोनास सोलानेसीरम से होता है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 इस दोनों में है, 2 ऑप्शन हो गए अपने कट गए यहाँ पे। और यहाँ पे देखो चावल में ब्लाइंड रोग जेंथोमोनस ओरेजी से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेंथोमोनस, तो ये हो गया 1, तो ये अपना ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 ही बचा है अपने पास। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम पोस्ता के वैज्ञानिक नाम पेपावेर सोमनिफेरम है। यहाँ पे क्या होता है? पेपावेर सोमनिफेरम, आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ? दमन किसके काल में हुआ? 28 का हो जाएगा आंसर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, आंसर हो गया। 29 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? 29 का आंसर क्या बी हो जाएगा, चिदंबरम पिल्लाई, आंसर इस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 30 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 30 का आंसर सी हो जाने वाला है, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? 31 का आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज यूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं 32 का आंसर क्या होने वाला है, देख लेते हैं पहले। एकमात्र सत्र जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वह बेलगांव में आयोजित किया गया। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट 33वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, विनोबा भावे।
34 का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सला सेपल की संधि हुई थी। क्या हुई, कब हुई थी? 1478। सबसे पहले ये हो जाएगा 3। उसके बाद किसकी होती है? उसके बाद होती है मद्रास की कब होती है? 1769 में, सॉरी, ठीक है ना। ये ऊपर वाली जो अपने संधि है ना, एक्सला सेपल संधि, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया है। ये होती है 1748 में होती है। उसके बाद 1769 में क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। उसके बाद सालबाई की संधि होती है 1782 में, और बेसिन की संधि होती है 1802 में। इसलिए अपना आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? 34 का आंसर इस बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देव समाज की स्थापना किसने की? 35 का आंसर सी हो जाएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। और 36वां दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था? 36 का आंसर हो जाएगा डी, 6 हो जाएगा यहाँ पे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 38 का आंसर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि थोड़ा काम आने की वजह से अपन यही स्टॉप करते, कल नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे।